सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में फिर खून। इस वक्त जो एक केओस पैदा हुआ है ना, अभी जो हालात वहाँ पर हुए हैं और जिन चीज़ों से जितने ज़्यादा लोग हर्ट हुए हैं वहाँ पर इंडिया में, यकीन करें मैं तस्वीरें देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें जा नहीं रही हैं। आई एम ट्राइंग अ लॉट टू चेंज माई माइंड, लेकिन मुझे पर्सनली डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे अजीब सा फील। पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बाइकआउट कर सकता है? आइए जानते हैं इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है। इंडिया को चीज होने वाला है भारत वर्सेस पाकिस्तान। ये हाँ दोस्तों, आपको पहले ये बताऊं कि होगा क्या और होगा किस वजह से होगा। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक स्पीच में, आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्पोर्ट्स के रिलेशन पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। आपको मालूम है कितने सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके खेल के आई है, लेकिन कई सालों से इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेली है। चाहे वो आप एशिया कप की एग्जांपल ले लें, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ, फिर जो वो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान जिसका होस्ट था, कीड़े मकोड़े हरामजादे जो है वो सब जो है वो अलर्ट हो चुके हैं, सब जो है बिल से बाहर आ चुके हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोकेंगे। वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले क्रिकेट को लेकर जो आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने न्यूज दी थी कि क्रिकेट और जो है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, उसका स्टार्ट हो चुका है। आज आपने देखा कि पीएसएल जो है कंप्लीटली इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। देखिए पीएसएल तो है ही भिखारी लीग, पटा शलवार लीग, कहीं से पैसे आ नहीं रहे। कौन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और ये डिटरमिन करने वाला पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात की भी नहीं है। बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन, बिल्कुल, तो ये कौन होता है कहने वाला? सो हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात कही भी नहीं है। हम चाहते हैं, आपने पाकिस्तान की बिल्कुल हम बॉलिंग के बारे में कहा था कि वो वीक है। पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात नहीं की। बात सुने भाई, बात सुने भाई, एक मिनट तनवीर भाई, यार बात सुने भाई, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाई, एक मिनट। आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है ना, वो मुझे पता है आपको कितना ज्यादा क्रिकेट का पता है। दूसरी बात ये भाई मेरे, ठीक है ना, कि आपने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने खेली हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि जिसने नहीं खेली, नहीं ये बात नहीं है भाई। आप अपने काम से काम रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल तनवीर अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे। बोलूंगा जो मैंने बोलना होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, वो ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त चल रही है उनकी इंडिया से और इधर उधर से कमेंट्स, वो हमारी छोड़ो अपनी सोचो। आपको ये न्यूज कब मिलेगी उस बारे में सोचना। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे और ये मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे इस पे बात होगी और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बाइकआउट करेगा। क्रिकेट में किसी भी स्टेज में, किसी भी सीरीज में, सीरीज तो वैसे ही नहीं खेलता इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में या एसीसी के, एशिया क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी प्लस एसीसी, दोनों का यह फैसला होगा जिसमें आईसीसी के भी लोग होंगे, उनके भी लोगों को बाद में बुलाया जाएगा। यह मीटिंग होगी, पाकिस्तान से कंप्लीटली बाइकआउट किया जाएगा। किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की क्रिकेट जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जाएगी। यह है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन देर सिर्फ इतनी है कि ये जो आईपीएल इस टाइम चल रहा है, आपको पता है सब लोग आईपीएल में बिजी है और जैसे ही ये आईपीएल खत्म होगा एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। और याद रखना कि आने वाला है एशिया कप, एशिया कप से पहले पहले ये मीटिंग होगी। देखिए पहले तो इंडिया ने कहा कि हम उसको क्यों ऐसे पैसे, सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल, इस
इस लेवल की चली गई है, और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है। 10 कमेंट, 1000 कमेंट, 5000 कमेंट, भैया लाखों की तादाद में कमेंट्स हैं उनके चैनल्स वीडियोस पर, सब के सब हिंदू है। तुमने क्या किया है? तुम तो खुद अपने देश के गुनहगार हो, तुम तो खुद अपने देश के जिम्मेदार हो, तुम तो खुद उन लोगों के जो मारे जाते हैं तुम पर आते हो, 2-3 दिन जो है गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हो। यार हम बड़े सैड हैं, तुम कोई सैड नहीं हो। तुम सैड होते तो सरकार से पहले तुम लोग बाइकआउट करते पाकिस्तानी चैनल्स का, बोलते कि नहीं यार ये जो पाकिस्तानी मीडिया है इनका हम बाइकआउट करते हैं, सबसे पहले हम इनको नहीं देखते, ब्लॉक कर देते, आप उनको अनसब्सक्राइब कर देते। हम 8 साल से ग्राउंड वैसे भी खाली थे। इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही थी, इनकी माओं का पेट जो भर रहा था, वो भी रोक दी गई है। और रोकी ऐसी है कि आज ही जो है कंप्लीटली पूरा डेटा मिटा दिया गया है। अभी आप जाके क्रिक बस पर देख सकते हैं कि वहां पर एक भी शब्द या वर्ड या कोई स्कोर आपको पाकिस्तान के पीएसएल को लेकर नहीं मिलेगा। कंप्लीटली जो है पीएसएल का बायकॉट हो चुका है, जनाजा निकल चुका है। और याद रखिए, मैंने आप लोगों से चैंपियन ट्रॉफी से पहले 1 साल पहले आपको बताया था कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी होगी, इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पे होगा, और सेम टाइम पे पीएसएल का जनाजा निकलेगा। और जनाजा आपके सामने है, बस उठाने की देर है कि कब पाकिस्तानी आए और जनाजा उठा के जाए। पीएसएल का जनाजा निकल चुका है। अब क्रिकेट देखें, यह बात याद रखना, सिर्फ पीएसएल इंडिया में बैन नहीं हुआ, कंप्लीटली पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बैन हो चुका है। और साथ में गौतम गंभीर को जो है वो धमकी मिली है, उनको उनकी फैमिली को लेकर धमकी आई है। तो यार ये जो सारी चीजें हो रही है ना अभी इस टाइम, और ये जो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो भी आप जरा गौर से सुनिएगा। इस वीडियो को लेकर यहां पे गौतम गंभीर जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बीसीसीआई बायकॉट के ऊपर, फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके ऊपर बात करना जरूरी है पाकिस्तान जिम्बाब्वे पे, तो थोड़ा सा इंतजार, पहले बीसीसीआई की बात करते हैं क्योंकि हॉट टॉपिक आजकल हर सुबह का, हर शाम का, हर रात का यही चल रहा है। खैर एनीवेज, अपडेट आप लोग को जैसे पता ही है कि पंकज खिमची से मुलाकात हुई, हाइब्रिड मॉडल 2.0 प्रेजेंट किया गया। पंकज खिमची, अच्छा बहुत सारे लोग को ये भी पता करना पड़ेगा कि बेसिकली पंकज खिमची है कौन। अब सब समझ रहे हैं पंकज खिमची जैसे कोई बीसीसीआई का बंदा है, क्योंकि टेक्निकली वो एसीसी का वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं लोगों की इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं कि बेसिकली पंकज खिमजी जो है उसका ताल्लुक ओमान क्रिकेट बोर्ड से है। इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमान क्रिकेट बोर्ड और वो वाइस प्रेसिडेंट है। वो एक्चुअली कोई बीसीसीआई का बंदा नहीं है, वो कोई जय शाह का बंदा नहीं है, वो कोई इंडिया, हाँ वैसे इंडियन ओरिजिन जरूर हो सकता है, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो इंडियन ओरिजिन है या ओमान में ही रहा है, या इंडिया से वो ओमान कब पहुंचा और ओमान का क्रिकेट बोर्ड हेड कब बना, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक जरूर इन्फॉर्मेशन है कि एसीसी के अंदर वो ओमान को रिप्रेजेंट करता है, ना कि बीसीसीआई से भी नहीं जाते हैं। तो क्या बाइकआउट होगा भाई? देखिए, राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट आया है, कल भी आया था, आज भी बीसीसीआई इस हवाले से काफी ज्यादा कंडेम तो बीसीसीआई ने भी किया है इस हवाले से। आईपीएल के क्योंकि मैचेस चल रहे हैं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि कंडेम बीसीसीआई जो है वो ऑफिशियली कर रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई बायलैटरल टाइज नहीं रखेंगे, कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कल भी हमने बात की थी कि ये पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बीसीसीआई सॉरी जो इंडिया है ये उसका अपना एक अंदरूनी मामला है। और ये दहशतगर्दी हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है, बाहर के यूरोप में भी होती है, हर जगह दुनिया जहान में ये होती है। और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं होती, बलूचिस्तान में आप देख लें किस तरह से, या बाकी भी इधर उधर हर जगह होती रही है, जिसकी कंडेम करना चाहिए। और आपको जो ये रियल कुलप्रिट है उनको पकड़ना चाहिए, जिन्होंने किया और वो आजादी से घूम रहे हैं, जिन्होंने देखो अब यहां पर भी पाकिस्तान में भी एपीएस स्कूल है, अब वो बच्चों को मारा था, मारने वाले भी मुस्लिम थे और जिन बच्चों को मारा वो बेचारे भी मुस्लिम ही थे, तो वो बात नहीं है। लेकिन अली साहब, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला ने ये कहा है कि बायलैटरल टाइज हम पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे, कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलेंगे। चलो वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि पाकिस्तान इंडिया की वैसे भी कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, लेकिन
अब बीसीसीआई और भी कुछ करने जा रहा है, जैसे कल बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट ने फैसले किए कि जो इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान। तो खैर पंकज किंची जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उसको ये प्रेजेंट किया गया पूरा कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी बातचीत हुई। अब उसके ऊपर मीटिंग कॉल हो रही है, मीटिंग कॉल के ऊपर जैसा फैसला लेंगे। बांग्लादेश की भी एक उड़ती खबर आई कि उनको हाइब्रिड मॉडल से इशू नहीं है, लेकिन उनको यूएई से प्रिंसिपली इशू है। वो कहते हैं श्रीलंका में आप करा ले तो हमें कोई इशू नहीं है, हम श्रीलंका में खेल जाएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी हमें कोई इशू नहीं है। तो सारी खबरें अभी कितनी सच हैं कितनी गलत हैं ये तो वक्त ही बताएगा जब प्रेस रिलीज आएगी। लेकिन अभी तक पिछले 9 महीनों से हम ये बात सुन रहे थे कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा, पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा, पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा, पाकिस्तान नहीं हिस्सा लेगा, पाकिस्तान छोड़ देगा, स्टार स्पोर्ट्स भाग जाएगा, $42 बिलियन की डॉलर की जो पूरी डील है वो तेल हो जाएगी। अभी तक किसी ने ये बात नहीं सोची थी क्या बीसीसीआई भी वो स्टैंड ले सकता है कि ठीक है आप लोग एशिया कप करा लो, जो आपने कराना है हम भी बाइकआउट कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया के बाइकआउट से देखो मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, आईसीसी इवेंट्स के अंदर 2011 से लेके अब तक की बात कर लें, बहुत व्यूअरशिप आती है इंडिया पाकिस्तान के मैच। मैं बात स्पोर्ट्स पे करती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स भी डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से। आपको पता है जब स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होती है ना तो फिर उस टाइम पे ना राइट बनता है, फिर स्पोर्ट्स के लोग भी बोलने लग जाते हैं, बिकॉज यू गेट द एज टू स्पीक। वरना नॉर्मली क्या होता है कि आप जब फॉर एग्जांपल समा में बैठ के बात करूंगी ना तो मुझे वो फौरी तौर पर कॉल आ जाएगी कि आप शो बंद करें, आपका काम नहीं है ये। वो पॉलिटिकल जो एंकर्स हैं वो ये बात करेंगे, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन एक इंसानियत भी होती है इंसान में ना, एक आप इंसान भी तो है ना, फिर बाद में आपका पैशन और आपका जो है वो प्रोफेशन आता है। तो देखिए जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे ज्यादती हो रही है उसके साथ मामला कुछ उल्टा है। पहलगाम जैसा हमला पहली बार हुआ है, आप मुझे बताइए कि ये पहला हमला है? नहीं, ये कोई पहला हमला नहीं है। ऐसे हमले बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? लोग जो है वो बोलते हैं कि यार हमारी सरकार डरपोक है। मैं कहता हूं कि आपकी सरकार नहीं, आप डरपोक हो, आप जो है नासमझ हो। क्योंकि पाकिस्तान यूट्यूब जो चैनल्स हैं, जो जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो एक टाइटल से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो टाइटल में लिख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया क्राइम, और बोलते हैं कि यार हम तो उनकी वीडियो देखते हैं इस वजह से वहां पे गाली लिखने की। भैया तुम उन्हें गाली भी दोगे वो तब भी पैसा छापेंगे, और पाकिस्तानियों को तो गाली बुरी भी नहीं लगती भाई, वो तो पैसों के लिए मां बहनें बेचते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, उनका धर्म देख के उनको मारते हैं, और तुम कहते हो कि हम उन्हें गाली देने जाते हैं। हजारों डॉलर कमा रहे हैं हर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है। तुम लोगों की वजह से हजारों डॉलर कमा रहे हैं महीने के, जो लाखों करोड़ों रुपए होते हैं पाकिस्तान के। उन्होंने घर लिए, गाड़ियां लिए, सब कुछ लिया, सेलिब्रिटी बनाया तुम लोगों। लेकिन मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि उसने मुझे कहा कि नहीं यू शुड कम एंड यू शुड स्पीक अबाउट दैट। देखिए बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ये तुम वो तुम ये। यार गुस्सा जायज़ है और गुस्सा सबके दिल में होता है, लेकिन आप सबको वो कहते हैं ना गधा घोड़ा बराबर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप लोग इफ़ आई एम डूइंग माई प्रोग्राम उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के, भाई वाई मी, मैंने क्या कहा है? आई एम सपोर्टिंग लाइक मैं तकरीबन ये आई गेस के 2 साल हो गए हैं कि मैं समा पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही हूँ, और मैं अपना यूट्यूब जो कर रही हूँ उस पर मुझे शायद अब 1 साल हो जाएगा, 1 साल के लाइक कुछ महीने हुए हैं। तो मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की है भाई जो बड़ी बिलो द बेल्ट हो या जो। कश्मीर पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने पूरी तरीके से पीसीबी को बाइकआउट कर दिया। अब इंडिया और पाकिस्तान कभी नहीं खेलेगी क्रिकेट मैच। पाकिस्तानी ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तानी को इतनी बुरी तरीके से बीसीसीआई ने बाइकआउट कर कर कंगाल बना दिया है। पाकिस्तान इस समय रो रहा है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जैसा के पैर पे गिरकर माफ़ी मांग रहा है, मगर मोहसिन नकवी को अब माफ़ नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी इतनी गद्दारी करने के बाद भी माफ़ी मांग रहा है। कश्मीर में पहलगाम हमले में इतनी लोगों की जानें चली गई हैं, उसके बाद भी यह माफ़ी मांग रहा है। इसे अब इस बार माफ़ नहीं किया जाएगा। अब इस बार बीसीसीआई ने साफ साफ इसको इनकार कर दिया और साफ साफ इसको लात मार के बीसीसीआई ने पीसीबी को भगा दिया है। अब कहा है कि तुम्हारी कोई भी यहाँ पे औकात नहीं है इंडिया में आने की, दोबारा आओगे इंडिया में तो मार के भेजा जाएगा, सीधे कत्ल कर दिया जाएगा। इतनी खतरनाक बीसीसीआई ने धमकी दे दिया है पीसीबी को कि पीसीबी एकदम भिखारी बन गया है। पीसीबी को इतनी बुरी तरीके से, इतनी घटिया तरीके से, इतनी बुरी तरीके से जब पीसीबी को रेला है बीसीसीआई ने कि अब पीसीबी को जिंदगी भर याद रहेगा और पीसीबी एकदम बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है।
पीसीबी अब दुनिया में कभी भी नहीं उठ पाएगा। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पे एकदम लात मार दिया है, लात मारकर अपने देश से भगा दिया है, बायकॉट कर दिया है। कोई भी देश बीसीसीआई के लात मारने के बाद सभी देशें अब पीसीबी के साथ कोई भी देश मैच नहीं खेलेगी। अब क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान का कोई भी नाम जिक्र भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान को पूरी तरीके से क्रिकेट इतिहास से गायब कर दिए जाएंगे। इतनी बुरी तरीके से हमला करने के बाद भी यहाँ पे ये माफ़ी मांगने आ रहा है, बार बार धोखाधड़ी कर रहा है, उसके बाद माफ़ी मांगने आ रहा है, मगर इस बार पीसीबी को माफ़ नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई ने साफ साफ बता दिया कि इस बार तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। दोबारा अगर आ जाओगे माफ़ी मांगने भी तो तुम्हें सर कलम करके भेज दिया जाएगा, बोल दिया है पीसीबी साफ साफ बोला है कि पीसीबी अब मेरे इंडिया में कभी भी दिखाई मत देना। बीसीसीआई साफ साफ बता दिया है। बीसीसीआई की इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू देखकर पीसीबी हमेशा जलता रहता है। इसी जलते रहते हुए जैसे पीएसएल फ्लॉप हुआ तो सोचा कि पीएसएल में हमारी कोई भी न्यूज चल नहीं रही है, पीएसएल की हमारी क्रिकेट चल नहीं है, तो हम कश्मीर में हमला करके कमाई कर लें। पाकिस्तानियों एक से एक जुगाड़ लगाते रहते हैं, मगर पाकिस्तानी का सभी जुगाड़ फेल हो जाता है। इस बार पाकिस्तान का हमला महंगा पड़ गया। बीसीसीआई ने साफ साफ पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया है। अब पाकिस्तान की कभी एंट्री नहीं होगी इंडिया में। अब ना ही इंडिया और पाकिस्तान का कभी मैच देख